हाय फ्रेंड, दिस इज मोनू। फ्रेंड्स, आज हम फ्रेजल वर्ब का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी पहली फ्रेजल वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। आज हम तीसरा पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रेजल वर्ब आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में। देखिए, फ्रेजल वर्ब का आज हम टेक ऑफ का सिक्स्थ यूज पढ़ने वाले हैं। टेक ऑफ, इसमें लिखा है व्हेन अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी बिकेम्स वेरी सक्सेसफुल इट टेक्स ऑफ। कहने का तात्पर्य ये है, जब एक बिजनेस या कोई अदर ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है जो सक्सेस हो जाती है, उसके लिए हम टेक्स ऑफ का यूज करते हैं। द न्यू रेस्टोरेंट बिजनेस इज टेकिंग ऑफ बिकॉज इट गुड अ गुड रिव्यू इन द न्यूज़पेपर। देखिए, जो न्यू रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है ना, उसके बारे में बता रहे को जो उनका जो बिजनेस है वो अच्छे से सक्सेस हो रहा है, मतलब अच्छे से वो चल रहा है, क्योंकि उन्हें क्या मिला है, उन्हें न्यूज़पेपर में एक अच्छी रिव्यू मिला है। तो टेक्स ऑफ आप इस सेंस में यूज कर सकते हो जब आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, मतलब सक्सेस हो रहा है आपका बिजनेस, है ना। इफ दिस बिजनेस टेक्स ऑफ वी कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी। मतलब अगर ये बिजनेस अच्छे से चलता है तो हम खूब पैसे कमा सकते हैं। टेक ऑफ का सातवां यूज आपको फ्रेंड मैं फिर बता देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फ्रेजल वर्ब को अपनी स्पीकिंग में यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगी। टेक्स ऑफ, व्हेन यू लीव सडनली और क्विकली यू टेक ऑफ। कहने का सेंस ये है, देखिए, जब आप अचानक से या जल्दी से चले जाते हो तो उसको टेक ऑफ में यूज करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे कि आप फ्ले हो जाना, जैसे आप फ्ले हो जाते हैं ना, कहीं से चले जाना। तो वही है कि जब आप अचानक से या जल्दी से कहीं उस जगह को छोड़ देते हो, है ना, तो इस उसको हम टेक ऑफ कहते हैं। हाँ, देखिए पढ़ते हैं, सेंटेंस हमें क्लियर हो जाएगा। आफ्टर ही फाउंड आउट द FBI वाज लुकिंग फॉर हिम ही टुक ऑफ इन अ हरी। मतलब उसे पता चला, मतलब उसे पता चलने के बाद कि जो FBI है उसको ढूंढ रही थी, तो वो क्या हुआ, जल्दी से टुक ऑफ हो गया, मतलब जल्दी से चला गया, है ना। दिस पार्टी दिस पार्टी इज बोरिंग लेट्स टेक ऑफ। ये पार्टी जो है बोरिंग है, चलो यहाँ से चलते हैं। टेक ऑफ मतलब ये लिखा है ना, व्हेन यू लीव सडनली और क्विकली यू टेक ऑफ, है ना। एट्थ यूज, take off, when you reduce the price of the something that is for sale by a certain amount you take that amount of the price। देखिए, जब आप किसी चीज का प्राइस कम करते हो, है ना, और उसको यूज करते हो सेल के लिए, है ना, सर्टेन अमाउंट के लिए आप उसको सेल करते हो, तो यू टेक दैट अमाउंट ऑफ द प्राइस। मतलब किसी भी अमाउंट को आप कम कर देते हो ना, तो उसके लिए आप टेक ऑफ यूज कर सकते हो। जैसे लिखा द साइन इन द स्टोर विंडो said every Monday take 10% ऑफ ऑल मार्क प्राइस, है ना। तो उन्होंने कह दिया कि हर मंडे को 10% ऑफ मिलेगा सारे मार्केट प्राइस से, है ना। दूसरा सेंटेंस, द कार डीलर टुक $2,000 ऑफ द लिस्ट प्राइस। जो कार डीलर था उन्होंने क्या किया कि 2000 जो डॉलर था उसको ऑफ कर दिया, मतलब उसको कम कर दिया लिस्ट प्राइस से, है ना। देखिए, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल है, जैसे लिखा है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद फ्रेजल वर्ब फ्रॉम दिस सेक्शंस, बी श्योर द फ्रेजल वर्ब आर इन द करेक्ट सेंस। देखिए, चलिए करते हैं, जिसमें लिखा है कि आफ्टर द पुलिस अराइव्ड वी के बाद कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा। देखो, क्विकली दिखा रहा है, मतलब जल्दी से गए ना, वही वाला है जो हमने टेक ऑफ पढ़ा था, ये रहा टेक ऑफ, है ना। तो ये आ जाएगा आफ्टर द पुलिस अराइव वी टुक ऑफ क्विकली, है ना। सेकंड, सेल्स ऑफ द एयर कंडीशनर्स रियली डैश व्हेन द टेम्परेचर गॉट ओवर 10 डिग्रीज लास्ट समर। ये आप मुझे कमेंट करके बताना।
तीसरा, मेगन डैज अ लॉट ऑफ वेट डैज व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। क्या लगेगा, याद है आपको? मैंने आपको पुट ऑन बताया था कि पुट ऑन आपका वेट बढ़ाने के लिए भी होता है, तो इसमें पुट लगा देना आप, पुट। पहले में मेगन पुट अ लॉट ऑफ वेट ऑन, है ना। अगर नहीं भरोसा तो दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से चेक कर सकते हो। दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। व्हेन यू पुट ऑन वेट यू गेन वेट, है ना। वेट को बढ़ाओगे तो उसके लिए पुट ऑन भी यूज होता है, तो इन सबको आप याद रखना। चलिए इसको करते हैं। आई एम गोइंग टू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम टुनाइट एंड आई होप आई डोंट। उसके बाद क्या आएगा, कोई भी प्रॉब्लम अचानक से हम फेस करते हैं तो उसको कहते हैं रन इनटू। मैंने आपको बताया था, रन इनटू। अगर आपको न, आप मेरी पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें आपको रन इनटू मिल जाएगा, जब कोई अचानक से हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं, रन इनटू, है ना, इसलिए। तीसरा, द इनविजिबल लिंक सॉरी द इनविजिबल इंक डैश ओनली अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये आप मुझे चेक करके बता रहा हूँ, या मुझे कमेंट करना क्या आएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100 people at the party but only around 50। क्या आएगा, ये आएगा आपका शो अप। मैंने आपको शो अप बताया था ना, ये रहा शो अप, ये रहा। व्हेन यू अपीयर समवेयर यू शो अप, है ना, तो यहाँ पे शो अप आएगा, है ना। अगला, ये रहा, जैन वाज लक्की बट सी, सी के बाद क्या आ जाएगा, इसमें केम फ्रॉम आ जाएगा, सी केम फ्रॉम अ गुड फैमिली। तो ये सब आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस, ये इनको आप अपने अनुसार फ्रेजल वर्ब को यूज करना। जितना मैंने अब तक पढ़ाया है वही इसमें यूज होएगा, बाकी और कोई यूज नहीं होगा, है ना। हम जब तक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा केम ऑफ। केम ऑफ, व्हेन समथिंग कम्स ऑफ, सॉरी कम ऑफ है वो, कम ऑफ। तो देखिए, कम ऑफ, व्हेन समथिंग कम्स ऑफ इट बिकम्स detached from what it was attached or fastened to, है ना, fastened to। be careful with old be careful with this old book, the cover is coming off। देखिए क्या कहना है कि जब कोई चीज है ना, जो कम्स ऑफ होती है मतलब उतर जाती है ना। जैसे सपोज करो कोई किसी चीज से अटैच्ड है, अटैच होने के बाद वो क्या होती है, स्लोली ग्रेजुअली वो क्या होती है, रिमूव होने लग जाते, तो उसके लिए हम कम ऑफ यूज करते हैं। जैसे उसमें लिखा है सेंटेंस में, सेंटेंस से आपको बेहतर समझ में आएगा। बी केयरफुल विथ दिस ओल्ड बुक, मतलब इस जो ये किताब है इससे आप सावधान रहिए, क्योंकि द कवर इज कमिंग ऑफ, और जो कवर है वो क्या हो रहा है, निकल रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है ना धीरे धीरे। दैट पेंट वॉन्ट कम ऑफ योर हैंड्स अनलेस यू यूज, क्या लिखा है मैं देख लेते हैं। टर्पिटाइन है ये, टर्पिटाइन। दैट पेंट वोंट कम ऑफ योर हैंड्स अनलेस यू यूज टर्पिटाइन। मतलब जो पेंट है ना, पेंट, ये ये जो कम ऑफ मतलब कह रहे हैं कि जो पेंट है ये मतलब रिमूव नहीं हो पाएगा, है ना, निकलेगा नहीं ये पेंट, इसके बारे में बता रहा है। ये पेंट है वो निकलेगा नहीं जब तक आप ये जो टर्पिटाइन है ना इसको यूज नहीं करते हो। तो कम ऑफ मैंने बता दिया ना, कम ऑफ मतलब रिमूव होना, धीरे धीरे ग्रेजुअली कोई चीज रिमूव होना, है ना। टर्पिनटाइन, ये टर्पिनटाइन है। इसमें लिखा दैट पेंट वॉन्ट कम ऑफ योर हैंड्स अनलेस यू यूज टर्पिनटाइन। मतलब वो पेंट है ना, वो जो पेंट है वो रिमूव नहीं होएगा जब तक आप टर्पिनटाइन यूज ना करो, है ना। ये हमारा कम ऑफ हो गया, मतलब कोई भी चीज रिमूव हो जाती है उसको कम ऑफ करते हैं, है ना। सेकंड हो गया आपका
व्हेन एन इवेंट कम्स ऑफ इट इज सक्सेसफुल, है ना। जब कोई भी इवेंट आपको लगता है कि सक्सेसफुल रहा है, अच्छा रहा है, तो आप उसके लिए कम ऑफ भी यूज कर सकते हो। द पार्टी केम ऑफ वेल, एवरीवन हैड अ लॉट ऑफ फन, है ना। ये पार्टी बहुत अच्छी रही और हर किसी ने बहुत मजे किए, है ना। द अटैक डिडंट कम ऑफ द वे द जनरल प्लान्ड इट, मतलब कि अटैक वो है वैसा नहीं रहा, उतना अच्छा नहीं हो पाया, उतना सक्सेस नहीं हो पाया जैसा वो जनरल ने प्लान किया था, योजना बनाई। और तीसरा कम ऑफ, इसको रहने देते हैं, कम ऑफ के दो यूज करते हैं, वैसे ही ज्यादा जरूरी भी नहीं। डोज ऑफ, व्हेन यू फॉल इनटू अ लाइट स्लीप यू डोज ऑफ, मतलब जब आप एक एक हल्की सी जो नींद आ जाती है ना, झपकी लेना, एक झपकी सी आ जाती है, तो उसको डोज डोज ऑफ बोलते हैं, डोज ऑफ। आई वेंट टू अ मूवी लास्ट नाइट बट इट वाज सो बोरिंग आई डोज्ड ऑफ, है ना। मतलब कि कहने का मतलब है कि मैं लास्ट नाइट एक मूवी देखने गया था, लेकिन वह बहुत बोरिंग मूवी थी, तो आई डोज्ड ऑफ, मैं सो गया, मतलब मैं मेरे को नींद आ गई, वहां पे हल्की सी नींद आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ आई हैव अ ड्रिंक एट लंच आई एम श्योर टू डोज ऑफ एट माई डेस्क, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर मैं, इफ आई हैव अ ड्रिंक एट लंच, इफ आई हैव अ ड्रिंक एट लंच, कहने का सेंस है कि मैं अगर लंच में मेरे पास ड्रिंक होगा ना, तो मुझे यकीन है कि मैं तो डेस्क पे सो ही जाऊंगा। फॉल फॉर, व्हेन समवन सक्सेसफुली ट्रिक्स और डिसीव यू यू फॉल फॉर द ट्रिक्स एंड डिसेप्शन और यू फॉल फॉर इट। वही है, जब कोई सक्सेसफुली आपको पागल बना देता है या सक्सेसफुली कोई आपको धोखा दे देता है ना, तब आप इसमें यू फॉल फॉर द ट्रिक और डिसेप्शन, आप उसके धोखे में आ जाते हो, उसको कहते हैं फॉल फॉर। जैसे लिखा है ना, आई फील लाइक एन इडियट, है ना। मतलब मेरे को ऐसा, मैं एक इडियट की तरह फील करता हूँ कि द सेल्समैन प्रॉमिस्ड मी इट वाज अ रियल डायमंड नॉट ग्लास एंड आई फेल फॉर इट, और मैं उसके झांसे में आ गया। मतलब सेल्समैन ने मुझसे प्रॉमिस किया कि अरे यार ये तो रियल डायमंड है, कोई गिलास नहीं है, एंड आई फेल फॉर इट, मैं उसके झांसे में आ गया, है ना। योर गर्लफ्रेंड टोल्ड यू दैट योर गर्लफ्रेंड टोल्ड यू दैट guy she was dancing with at the party was her brother, how could you fall for a story like that, मतलब जो तुम्हारी, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बोला कि वो गाय जिसके साथ वो डांस कर रही थी पार्टी में वो उसका भाई है। अब उन्होंने बोला हाउ कुड यू फॉल फॉर अ स्टोरी लाइक दैट, अब सेंस हो गया इसका, कहने का सेंस है कि आपने कैसे इतनी आसानी से इस स्टोरी पे विश्वास कर लिया, है ना। तो इसी के ही सेंस में इन्होंने यूज किया है फॉल फॉर। फॉल फॉर मतलब जब कोई आपको सक्सेसफुली धोखा दे देता है, उसको फॉल फॉर बोलते हैं। सेकंड, फॉल फॉर का यूज, व्हेन यू सडनली फील अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू समवन और समथिंग यू फॉल फॉर दैट पर्सन और थिंग, है ना। कहने का सेंस है जब आप अचानक से फील करने लग जाते हो कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मतलब किसी एक समवन, किसी की तरफ, है ना, और कोई संबंध भी हो सकता है, ये कोई चीज की तरफ, तो यू फॉल फॉर दैट पर्सन और थिंग, और आप उसके लिए क्या हो जाते हो, कहते हैं मोहित हो जाना, आप उसके लिए मनमोहित हो जाते हो उस चीज के लिए। जिम मैट जिम मैट सैम सिस्टर लास्ट वीक, नाउ ही कॉल्स हर एवरी डे, आई गेस ही रियली फेल फॉर हर इन अ बिग वे। तो जिम था, वो जैम सैम की सिस्टर को उसने, मतलब जो जिम था वो सैम की सिस्टर को लास्ट वीक मिला था, है ना, और अब वो उसे हर दिन कॉल करता है। मैं गैस करता हूँ कि सचमुच वो क्या उससे फेल फॉर हो गया होगा, मतलब वो उसके प्यार में पड़ गया होगा, मतलब आप उसके प्यार में पड़ गया होगा, एक तरह का ये सेंस समझो फेल फॉर।
व्हेन आई सा दिस हाउस आई फेल फॉर इमीडिएटली। जब मैंने ये घर देखा तो मैं तो मनमोहित हो गया इसमें, है ना, मैं तुरंत ही मनमोहित हो गया। आई मेड एन ऑफर द सेम डे, और मैंने एक ऑफर बनाया उसी दिन। चलिए आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के बारे में बताऊंगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।